तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं कम मेहनत थोड़े सामान और मिनटों में बन जाने वाली ये क्रिस्पी और शानदार सी रेसिपी। आज इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रीमी ब्रेड बॉल्स जो कि बड़ी ही क्रिस्पी बनती हैं, बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्रीमी फिलिंग तैयार करेंगे, मगर इस फिलिंग में ना ही मैं मैदा डालूंगी और ना ही दूध का इस्तेमाल करूंगी। तो एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल करें हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ मैंने लहसुन डाला है। लहसुन डालें, मिक्स करें और इतना फ्राई करें कि इसके एजेस हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगें। बस जी इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास 2 कप है, वज़न में देखें तो 1 पाव के करीब होगा। सादे पानी में मैंने चिकन को बॉईल किया और फिर इसका रेशा बना लिया है। तो अब लहसुन के साथ चिकन को फ्राई कर लें। इससे क्या होगा, फीलिंग टेस्टी तो बनेगी ही, चिकन की स्मेल भी चली जाएगी। साथ के साथ इसमें नमक डालें 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें डलेगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मेरे पास जो ये कुटी हुई मिर्च है ना, ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। अगर आप लोगों के पास तीखी है तो फिर इसकी मिकदार कम कर दें। गिनती के सिर्फ यही 3 मसाले ही डलेंगे और ये फिलिंग को इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे इंशाल्लाह। मिर्च मसालों को मिक्स कर लें और अब इसमें डालें सब्जियां। मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, बिल्कुल छोटे छोटे डाइस शेप में, यानी कि क्यूब्स शेप में मैंने इसे काट लिया है। आप चाहें तो लंबाई के रुख में भी काट सकते हैं। इसके अलावा गाजर भी इसमें 1 ही कप डालूंगी। सब्जियां ऐड करने से एक तो फिलिंग का टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे हम ढेर सारी ब्रेड बॉल्स आराम से तैयार कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, उबले हुए मटर डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई बंद गोभी भी ऐड की जा सकती है। तो जैसा आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। ना ही तो सब्जियों को हमने सौगी करना है और ना ही इनका कलर ख़राब करना है। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और ये सारा मिक्स एक बोल में निकाल कर रख लें। अभी ये मिक्स बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे ठंडा होने दें। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा आप इसमें डाल दें आधा कप के बराबर मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ डालने से एक तो चिकन और वेजिटेबल्स में अच्छी बाइंडिंग बनेगी, मिक्स इकट्ठा सा हो जाएगा, और दूसरा फिलिंग भी निहायत ही टेस्टी और क्रीमी बन जाएगी। तो आप इसमें तकरीबन आधा कप ही मायो डालें, बस इतना ही कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें कोट हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को और बेहतरीन सी स्टफिंग हमारी मिनटों में तैयार है, जिसे आप ढेर सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे तो रख देंगे एक साइड पे। ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए ना ही हमने आटा गूंदना है और ना ही पेड़े बनाने हैं, ना ही रोटी को बेलना है। मैं इस्तेमाल करूँगी वाइट ब्रेड का। ये छोटे साइज़ की ब्रेड है। ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए आप छोटे साइज़ की ब्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखें क्या करेंगे, इनके किनारे काट कर अलहदा कर लेंगे। एक तो ये हार्ड होते हैं, बॉल की शेप अच्छी नहीं बनेगी, और दूसरा ये किनारे इसी रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। तो आप इन ब्रेड कॉर्नर्स को ज़ाया ना करें, बल्कि इन्हें एक साइड पे इकट्ठा करते जाएं। तो सारी ब्रेड को आप लोगों ने इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो चलें जी, ब्रेड के किनारे काट लिए हैं। इसके अलावा क्रीमी फिलिंग भी तैयार है और पानी मैंने एक बोल में डाल कर रख लिया है। तो देर किस बात की, ब्रेड बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक ब्रेड उठाएं और हल्का सा पानी में डिप करें, सिर्फ एक साइड से। अब आप इसको हथेलियों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करें, ब्रेड एकदम सॉफ्ट मुलायम पड़ जाएगी। इससे सारा पानी निकाल लें। तो 1 टेबल स्पून आप इस पर क्रीमी चिकन की फिलिंग लगाएं, ब्रेड के चारों कोनों को इकट्ठा करें और बस एक बॉल बनाकर तैयार कर लें। हल्का हल्का हाथों को प्रेस करते हुए गोलाई की शेप में लेके आएं
तो ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी बॉल बनकर तैयार है, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो एक दफ़ा दोबारा से आप लोग इस मेथड को देख लें, ताकि आप जब भी घर में ब्रेड बॉल बनाएं आपको इजी रहे। ब्रेड की एक साइड को ही पानी में डिप करें हल्का सा, और फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ लें, फिलिंग लगाएं और ब्रेड के चारों कोनों को आपस में जोड़ते हुए ब्रेड बॉल बना लें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ऐसे ही मैं सारी क्रीमी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। इतने मिक्स में तकरीबन आपकी 15 से 18 बॉल्स बनकर तैयार होंगी। तो ये क्रीमी ब्रेड बॉल्स बनाकर आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं। ये वही ब्रेड क्रम्स है जो कि डबल रोटी के कॉर्नर मैंने अलहदा किए थे ना, बस उन्हें चॉपर में डालें और ब्रेड क्रम्स बना लें। अब यहाँ पर कोटिंग के लिए मुझे चाहिए होंगे 2 से 3 अंडे। 2 काफ़ी रहेंगे, वैसे मैंने अपनी सहूलत के लिए 3 अंडे तोड़ लिए हैं। अंडों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से बीट करना है, फ्लफ़ी कर लेना है। तो चलें जी, अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब एक ब्रेड बॉल उठाएं, अंडे में अच्छे तरीके से इसे डिप करें, एक्स्ट्रा अंडा झाड़ दें और फिर इसे डालें ब्रेड क्रम्स में। अगर तो आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ करना है तब आप इस ब्रेड बॉल्स की डबल कोटिंग करें, यानी कि अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं, अगेन अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाएं। इस तरीके से डबल कोटिंग करेंगे तो फ्रीज़ करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ऑयल में जाकर खुल जाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डबल कोटिंग कर ली है और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें तो 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, फ्रीज़ की हुई ब्रेड बॉल्स को फ्राई कैसे करना है। तो फ्राई करने से पहले आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दें। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और इन्हें उलटते पलटते हुए फ्राई कर लें। ब्रेड को हमने गीला किया था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब तक ये ब्रेड बॉल्स अच्छे तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाते और चारों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, आप इन्हें फ्राई करें। तो समोसे या कचौड़ी के मुकाबले में अगर ये क्रीमी ब्रेड बॉल्स को देखा जाए तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें किसी इफ्तार दावत पर बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके मेहमान तो आपसे इम्प्रेस होकर जाएंगे। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी है। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।